अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का अगला एक महीना कैसा रहेगा। या आपके लिए ये भी कह सकते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए पंचम भाव में सूर्य का प्रवेश हुआ है और ये प्रवेश आपके लिए अच्छा नहीं है। महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं। आप जो काम करने के लिए लगे हुए थे उन कामों में अब रुकावट आती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं या प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं, उनके शिक्षा के मामले में, उनके कंपटीशन के मामले में इस समय रिजल्ट बेहतर नहीं होंगे। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको सावधानी बनाए रखना होगा। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में सतर्क रहिए, रिजल्ट खराब आ सकते हैं। मेष राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन्हें विशेष सावधानी रखनी है। अपनी प्रेगनेंसी के इस समय में, इस एक महीने में कोई लापरवाही मत करिएगा। दौड़ भाग, भारी सामान उठाना, बहुत तनाव पालना, कोई चोट चपेट न लगे, इसको लेकर के बहुत सतर्क रहिएगा। मेष वालों के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है। क्या उपाय करें कि इस राशि परिवर्तन से दिक्कत ना हो अगले एक महीने तक? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर। नित्य प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जल अर्पित करके सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों की अगर बात करें तो सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। सबसे ज्यादा आपको इस एक महीने में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगले एक महीने में अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत सावधानी बनाए रखिएगा। जो आपके महत्वपूर्ण काम हैं, करियर का काम, पैसे रुपए का काम, स्थान परिवर्तन का काम या नौकरी में बड़े बदलाव का काम, वो काम अभी आपके रुक सकते हैं। तो आप जरा परेशान मत होइएगा। अगले एक महीने तक थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। एक महीने के बाद स्थितियां थोड़ी इंप्रूव हो जाएंगी। स्थान परिवर्तन के लिए अगर कोई बड़ा निर्णय आप लेने जा रहे थे तो कृपा करके अगर हो सके तो अभी एक महीने तक उन निर्णयों को टाल दीजिए। अगर आप स्थान परिवर्तन के निर्णयों को न लें या स्थान परिवर्तन के निर्णयों में अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेहतर तो यही है कि स्थान परिवर्तन के निर्णयों को
टाल दिया जाए। अब थोड़ा सा मुश्किल समय आ गया है आपके लिए, लेकिन आप कुछ उपाय करिए ताकि इस कठिन समय से, इस मुश्किल समय से आप निकल पाएं। अगले 1 महीने तक नियमित रूप से गुड़ का और गेहूं का दान करिए। आप गुड़ का और आटे का दान भी कर सकते हैं या केवल आटे का दान भी कर सकते हैं। निर्धन व्यक्ति को कर दें, गाय को खिला दें जब मौका मिले। और अगले 1 महीने तक जितने रविवार आएंगे उसमें दान जरूर करिएगा। अगर आप ये दान करेंगे तो आपके लिए जो अगले 1 महीने की नकारात्मक स्थिति है, उस नकारात्मक स्थिति से आप बच जाएंगे। मिथुन राशि, सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन जो अगले 1 महीने तक रह रहा है, ये आपके लिए अच्छे संकेत दे रहा है। अगर मिथुन राशि की बात करें तो आपकी आर्थिक समस्याएं और आपके करियर की समस्याएं हल होंगी। पैसे रुपए की दिक्कत आपकी दूर होगी और आपका करियर लगातार बेहतर होता चला जाएगा। फाइनेंशियली आप तरक्की करेंगे और आपका करियर भी लगातार अच्छा होगा। बढ़िया समय है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है या धन फंसा हुआ है और इस समय अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका रुका हुआ, आपका फंसा हुआ धन आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा और उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। यानी पैसे और करियर की मुश्किल अब आपकी दूर हो जाएगी। जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं वो अब आप इस समय करते चले जाइए। जहां जहां मुश्किल काम है, जहां जहां महत्वपूर्ण काम है, वो लगातार करते चले जाइए। महत्वपूर्ण काम आपके बनते चले जाएंगे। और इस समय नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। आप रोज सुबह सादा जल, प्लेन वाटर सूर्य देव को अर्पित करिएगा और उनसे कृपा की प्रार्थना करिएगा। आपका अच्छा समय है। आने वाला 1 महीना बहुत बढ़िया है आपके लिए। इसका जितना लाभ उठा सकें उतना लाभ उठाएं, आपको लाभ होगा। कर्क राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन थोड़ी सी मुश्किल दिखा रहा है आपके लिए। आपके पारिवारिक मामलों में, आपकी फैमिली लाइफ में इस समय प्रॉब्लम आती हुई, समस्या आती हुई दिख रही है। पति पत्नी के संबंधों को लेकर बहुत सतर्क रहें। अगर आपकी राशि कर्क है तो आपके पारिवारिक मामलों में झंझट बहुत हो सकती है। मामला बहुत बिगड़ सकता है। मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। अगले 1 महीने तक काफी ज्यादा रह सकता है। और इस समय आपको अपनी आंखों का भी ध्यान बनाए रखना है। मेंटली भी आपकी परेशानियां बढ़ेंगी और आंखें भी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हैं। हो सकता है आंखों की कोई छोटी मोटी सर्जरी हो।
इस समय पैसे का लेन देन करना हो, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना हो, कहीं पर पैसा लगाना हो, उसके मामले में प्रभु सावधान रहिएगा, क्योंकि गलत निर्णय से आपके पैसे का नुकसान हो सकता है, आपके धन के लिए मुश्किल आ सकती है, आपका पैसा डूब सकता है। जो लोग शेयर बाजार में काम करते हैं या लगातार पैसे रुपए का लेन देन करते हैं और जिनकी कर्क राशि है, ऐसे लोगों को इस समय बहुत अधिक सचेत रहना चाहिए, बहुत अधिक सतर्क रहना चाहिए। आपके लिए काफी कठिन समय है अगले 1 महीने का, लेकिन घबराइए नहीं, छोटा सा एक उपाय करिए ताकि मुश्किलें कम हो जाएं। अधिक से अधिक रोज सुबह 1 माला या 3 माला सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम घृणिः सूर्याय नमः। ओम घृणिः सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप नियमित रूप से सुबह करते रहिएगा। नमक, अदरक और सरसों के तेल का प्रयोग थोड़ा कम कर दीजिएगा। अब जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। अगले 1 महीने तक सिंह राशि वालों की स्थिति कैसी रहने वाली है। सिंह राशि वालों को अपनी आंखों का और अपनी हड्डियों का बहुत ध्यान देना है। सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपकी राशि में ही हुआ है। सूर्य देव आपकी राशि में ही गए हैं, इसलिए इसका प्रभाव सबसे ज्यादा आपके ऊपर ही पड़ेगा। तो आप अपनी आंखों और हड्डियों की समस्या का ध्यान दीजिएगा। और पारिवारिक समस्या हो सकती है, पति पत्नी के बीच में समस्या हो, भाई बहन के साथ समस्या हो, संतान को लेकर तनाव हो, तमाम तरह की पारिवारिक मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना है, क्योंकि आपके लिए प्रभाव सबसे ज्यादा है। सूर्य देव आपकी राशि में ही गए हैं, इसलिए अपनी सेहत को लेके और अपनी फैमिली लाइफ को लेकर बहुत सतर्क रहिए। करियर के मामले में बहुत सतर्क रहिए। करियर में कोई रिस्क मत लीजिए, अपने बॉस के साथ विवाद मत करिए, ऑफिस में झगड़े मत करिए। 1 महीना शांति से बीतने दीजिए, वरना ऐसा ना हो कि इस समय आपकी नौकरी निकल ले, नौकरी चली जाए। करियर के मामले में जरा भी लापरवाही आपके लिए घातक होगी। नौकरी चली जाए, डिमोशन हो जाए, अप्रेजल रुक जाए, इंक्रीमेंट ना हो, बॉस आपके साथ विवाद के चक्कर में आपको इधर का उधर कर दे। करियर को लेके भैया अगले 1 महीने तक शांति रखने में ही समझदारी है। क्या उपाय करेंगे? अगले 1 महीने तक नियमित रूप से गुड़ और गेहूं का दान करिए, या आटे का दान भी कर सकते हैं, जब मौका मिले तब दान करिए। और अगले 1 महीने में जितने रविवार पड़ेंगे, हर रविवार को गुड़ गेहूं का दान करिएगा, या आटे का दान करिएगा निर्धन व्यक्ति को, या गाय को गुड़ और रोटी खिलाइएगा। बहुत बढ़िया होगा, आपकी जो समस्याएं हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कन्या राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए भी कुछ बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है।
और आपके लिए भी जो पहला इम्पैक्ट है, जो पहला प्रभाव है, वो आपकी आंखों के मामले का है और आपके हड्डियों का है। अपनी आंखों और हड्डियों की समस्या का ध्यान दें। खास तौर से आपकी दाहिनी आंख में, राइट आई में, और आपकी हड्डियों में, कंधे की हड्डियां, शोल्डर बोन्स, पीठ में दिक्कत, ये सब आपको एकदम से परेशान कर सकती हैं। सतर्क रहिए। करियर के मामले में लापरवाही मत करिए। करियर में कोई रिस्क मत लीजिए और धन के लेन देन में भी लापरवाही मत करें, पैसा डूब सकता है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे समय पर चुकाने का प्रयास करिएगा, वरना कर्ज का प्रेशर आपको इस समय परेशान कर देगा। पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं पति पत्नी के साथ, और ज्यादातर ऐसा लगता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पिता हैं, माता हैं, दादा दादी हैं, आपके बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, जो घर के आपसे बड़े लोग हैं, उनके साथ इस समय दिक्कतें, परेशानियां हो सकती हैं। इस बात को लेकर के इस समय सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। ये समय रिश्तों के लिए मुश्किल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से अगर भगवान सूर्य को आप जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, और नियमित रूप से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, तो आपकी स्थितियों में सुधार होगा, चीजें इंप्रूव होंगी, आपका तनाव कम होगा और ये समय आप आसानी से निकाल लेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।